Hello everyone. So today we are going to see very important topic with respect to competitive exam, that is arithmetic progression. ठीक है, तो आज अपन देख रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है arithmetic progression, which is also named as AP, which is also known as AP. ठीक है, इसको AP भी कहा जाता है। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, लेट्स से 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक एपी है। ये क्या है? एक एपी है। एपी सीरीज में क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें एनी टू नंबर आर सेपरेटेड बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस, इस कांस्टेंट डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो है कितने का? 2 का। और ये कांस्टेंट डिफरेंस निकालते कैसे? टर्म 2 माइनस टर्म 1। ठीक है, अगर आप कोई भी दो टर्म ले रहे हो तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो 5 माइनस 3 विल गिव यू 2। दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट टर्म होती है इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको डिनोट करते हैं ए से। तो एपी में बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें फर्स्ट टर्म जो है उसको ए से डिनोट करते हैं। और हर सीक्वेंस, हर नंबर्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस रहता है। और वो कांस्टेंट डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स। तो अगर मैं 3 और 5 नंबर ले रहा हूँ तो मैं 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 2, पॉजिटिव का 2। अगर मैंने 3 माइनस 5 करा तो वो देगा -2। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट डिफरेंस -2 हो जाएगा, तो टर्म्स डिक्रीज होती जाएंगी। पर यहाँ अपन देख रहे हैं टर्म इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट डिफरेंस है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 7 माइनस 5 इज 2, 9 माइनस 7 इज 2, 11 माइनस 9 इज 2। ठीक है, तो दैट इज दी कांस्टेंट डिफरेंस। और ए इज दी फर्स्ट टर्म। तो ये अपन को पता होना चाहिए बेसिक एपी का। तो एपी क्या है? एक बेसिकली एक सीक्वेंस है जिसमें हर नंबर सीरीज में कांस्टेंट डिफरेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, और मुझे किसी भी नंबर की nth टर्म अगर फाइंड करनी है, इफ आई वांट टू फाइंड एनी nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, सो दैट इज गिवन बाय a प्लस n-1 इंटू डी। सो a इज द फर्स्ट टर्म, d is the common difference and n is number of term. ठीक है, a is the number of term, तो n is the number of term। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो nth टर्म है वो किससे दी जाती है? a प्लस n-1 इंटू डी से। सो उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो अगर अपन देखें यहाँ से कि इसकी फोर्थ टर्म क्या है, इसकी फोर्थ टर्म है 9। इसकी फोर्थ टर्म है 9। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें सो n की जगह अगर मैं 4 रखता हूँ, n की जगह में अगर 4 रखता हूँ तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? a क्या है? फर्स्ट टर्म विच इज़ 3 प्लस n क्या था अपना? 4, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। ठीक है, और कांस्टेंट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट डिफरेंस है 2, तो ये अपन रख देंगे। तो 3 प्लस 3 2 जस्ट 6 विच इज 9। सो दैट इज द प्रूफ कि ये फोर्थ टर्म क्या है? 9। सो इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड एनी nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो करना क्या है nth टर्म निकालने के लिए? कुछ नहीं करना है, फोर्थ टर्म निकालनी है। a इज द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, जो भी टर्म है उससे एक कम, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन इसको स्पीड में भी निकाल सकते हैं। अब अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। जैसे मेरे को निकालनी है 10th टर्म, मुझे 10th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? अपने माइंड में एक कम करूँगा। 10 माइनस 1 इज 9। ठीक है, 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? कॉन्स्टेंट डिफरेंस से। 10 माइनस 1 इज 9, 9 को कॉन्स्टेंट डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 3, सॉरी 9 इंटू 2, कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज 2, 9 इंटू 2 18 प्लस फर्स्ट टर्म 18 प्लस 3 इज 21। तो 21 जो है वो इसकी क्या होगी?
10th टर्म होगी, ठीक है। तो 21 क्या होगी, इसकी 10th टर्म होगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो जो ये अपन ने nth टर्म निकालने का सीक्वेंस क्या, nth टर्म निकालने का वे क्या देखा, जैसे nth टर्म निकालनी है तो अपन को 10th टर्म निकालनी है, तो 10 में एक कम करना है 9, उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट डिफरेंस से और फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 10 टर्म निकालनी थी तो 9, ठीक है, 9 रिकॉल करना है, 9 इंटू कॉन्स्टेंट डिफरेंस 2 प्लस फर्स्ट टर्म, तो 9 इंटू 2 प्लस 3, 9 इंटू 2 प्लस 3 इज 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और प्लस 3 21। तो यहाँ से अपन को क्या आ जाएगी, 21st टर्म। इन अ सिमिलर वे यू कैन फाइंड एनी टर्म बाय द मेथड ऑफ a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए nth टर्म निकालने का, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अपन ने जो अभी जो अपन ने सीक्वेंस देखा उसमें अपन ने क्या nth टर्म निकालना देख लिया, ठीक है। तो उसी को डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए लेट अस कंसिडर दी सेम सीक्वेंस 3 5 7 9 11। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 3 और कांस्टेंट डिफरेंस क्या है 2 का। अब मेरे को इसमें क्या करना है, लेट्स से कि ये जो सीरीज है इसमें गिवन है कि देर आर 20 टर्म्स, ठीक है। ये गिवन है कि देर आर 20 टर्म्स, ये जो सीरीज है इसमें 20 टर्म्स है और मुझे पता करनी है वो 20th मतलब वो लास्ट टर्म क्या है। तो अगर मेरे को वो लास्ट टर्म मतलब 20th टर्म, तो 20th टर्म निकालने का भी वही मेथड रहेगा जो अपन ने अभी सीखा था, ठीक है। जैसे ही 20 आया तो एक कम करना है 19, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कांस्टेंट डिफरेंस से, और ऐड कर देना है फर्स्ट टर्म। तो 28 टर्म क्या हो जाएगी, 20 को एक कम कर दिया 19 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट डिफरेंस एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म। सो ये कितना हो जाएगा 19 टू 38, 38 प्लस 3 इज 41। तो ये क्या दे देगा आपको, लास्ट टर्म। तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 41 और वो क्या होगी, 20th टर्म होगी, ठीक है। तो ऐसे अपन लास्ट टर्म पे भी पहुंच सकते हैं अगर अपन को दिया है कि उस सीक्वेंस में या सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो अपन लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो एक ये मेथड पता होना चाहिए कि अगर कोई सीरीज है जिसकी लास्ट टर्म अपन को फाइंड करनी है और क्या गिवन है कि कितनी उसमें टर्म्स है, तो वो टर्म का एक्चुअल नंबर, लास्ट जो टर्म है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन nth टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, एक दूसरा केस देखते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक ये सीक्वेंस गिवन है 3 से लेके 41 तक, मतलब एक सीक्वेंस गिवन है जिसकी यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो 41 है, ठीक है। तो 3 5 7 9 11 टिल 41 ये एक सीक्वेंस गिवन है। अब अगर आपको फाइंड करना हो कि इस सीक्वेंस में टर्म्स कितनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू फाइंड दी टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये आपको करना है। अगर आपको एक सीक्वेंस दिया है जिसकी फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म आपको पता है, बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है, लेकिन पता करना है कि कितनी टर्म्स हैं टोटल, तो आप क्या करोगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, अगर जैसे ये सीक्वेंस से मेरे को पता करनी है कितनी टर्म्स है, तो लास्ट टर्म मेरी क्या है 41 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो 41 माइनस 3 क्या हो जाएगा 38, 38 बाई 2 हो जाएगा 19 प्लस 1 विच इज 20 टर्म्स, ठीक है। तो ये सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे अपन ने 1 ऐड करा है, ठीक है, अगर आपको निकालना हो कि ये इसमें कितनी टर्म्स हैं एक्सक्लूडिंग दी फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो आप ये प्लस 1 हटा देना, ठीक है। या फिर आप क्या करना, टोटल टर्म्स यूजुअली जैसे निकालना, फिर एंड में क्या कर देना, क्योंकि फर्स्ट टर्म अवॉइड करनी है तो -1 कर देना। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट 1 ऐड करते हैं इसमें फर्स्ट को या फिर लास्ट को इंक्लूड रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन 1 लगाते हैं। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 विल गिव यू नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन नाउ, ये सीरीज अपन ने कंसिडर करी थी
ठीक है। अब मेरे को अगर निकालना है सम टू n टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को पता था ये कितनी टर्म्स थी, ये थी 20 टर्म्स, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है कि सम टू 20 टर्म्स निकालना है, सम टू 20 टर्म्स, मुझे सम टू 20 टर्म्स निकालना है। ये जो सीरीज गिवन है इसमें 20 टर्म्स थे, अपन ने अभी देखा था। तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो क्या करेंगे, तो अपन को ये तो पता है कि इसमें जो टर्म्स हैं वो कितनी है 20। तो इसका फॉर्मूला होता है सम टू n टर्म्स का, और वो होता है n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम निकालने का। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, सम। तो सम क्या हो जाएगा, सम टू 20 टर्म्स हो जाएगा 20/2 वेर n इज 20, ठीक है, 2a तो a अपना 3 प्लस n माइनस वन तो 20 माइनस वन विच इज 19, ठीक है, इंटू d। अब d क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा, तो 20/2 हो जाएगा 10, 2 3 जा 6, 19 2 जा 38, ठीक है, 38 प्लस 6, तो 38 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 38 प्लस 6 इज 44, 44 इंटू 10 इज 440। सो दैट इज द सम बाय द फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ठीक है। तो अभी अपन ने जो देखा सम का फॉर्मूला देखा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड। लेट से कि ये जैसे अपन को सम दिया है, तो इस सम को मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 2a को ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा a प्लस a, और ये हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसको मैंने 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस a में, तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म, और ये मैं मान लेता हूँ लास्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि ये nth टर्म है। इस सीरीज की nth टर्म क्या होगी, n माइनस वन इंटू डी प्लस है, ठीक है। तो ये होगी लास्ट टर्म, ठीक है, और ये क्या हो गई फर्स्ट टर्म। तो अपन यहाँ से ये देख सकते हैं कि सम टू n टर्म्स क्या बन रहा है, सम टू n टर्म्स और क्या हो सकता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज, ये 2 यूज़ करा है मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो दैट इज द अदर वे टू फाइंड द सम ऑफ एन AP, which is equivalent to first term plus last term divided by 2 multiplied by number of terms. So that is the another concept to find the sum of AP. So find the sum of AP, ठीक है। तो ये एक और कंसेप्ट है सम निकालने का, तो ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपको मेरे को एवरेज निकालना है, ठीक है, इस AP सीरीज का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे एवरेज निकालना है AP का, एवरेज, और आप बोल सकते हो अरिथमेटिक मीन ऑफ AP, ये मुझे अगर निकालना है, ठीक है। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज अपन ने क्या पढ़ा है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अपने पास एक AP है जिसका मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज बेसिकली क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे अगर AP का एवरेज निकालना है, अगर मुझे AP का एवरेज निकालना है, ठीक है, तो मुझे सम भी पता होना चाहिए उस AP का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जितनी उसमें टर्म्स है। तो अगर मैं देखूं इस वाले सम वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इस वाले सम वाले कॉन्सेप्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूं n से तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज ऑफ AP क्या हो जाएगा, अगर मैंने सम को, ये जो मेरा सम वाला फॉर्मूला था, इसको मैं n से डिवाइड कर दूं तो अपना अभी सम कितना है अपना, a प्लस l डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n। तो इसको अगर मैं नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, AP का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। और वी कैन से दैट एवरेज ऑफ AP वुड बी
n से n कैंसिल हो जाएगा, एवरेज ऑफ ए पी वुड बी ए प्लस एल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो ए पी का एवरेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है वही पूरी ए पी सीरीज का भी एवरेज होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज होगा वो पूरी ए पी का एवरेज होगा, ठीक है। तो अगर जैसे अपन अपना सीक्वेंस कंसिडर करें तो ये फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म क्या है 41 है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस सीरीज का एवरेज बताओ या एरिथमेटिक मीन बताओ, तो अब आप एरिथमेटिक मीन क्या बोल दोगे, एरिथमेटिक मीन होगा 3 + 41 डिवाइड बाई 2। सो 41 + 3 इज 44, 44/2 इज 22। तो ये हो गया इसका क्या, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, उसका एरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज। तो एक बार अगर अपने पास सीरीज गिवन है और उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, ठीक है, तो अपन उस सीरीज का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और उस एवरेज से क्या कर सकते हैं, तीसरा वे है सम फाइंड करने का। अगर मेरे पास एपी का एवरेज है, जो मैं सीरीज को देखते से ही बोल सकता हूँ फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज ले लिया तो सीरीज का एवरेज मिल गया, ठीक है। तो मैं इस सीरीज का और सम क्या कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो ये एवरेज हो गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का ये एवरेज हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किससे कर दूं मैं उसको, एवरेज को अगर मैं नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, ये फॉर्मूला देखो, एवरेज को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ टर्म से तो क्या निकलता है, सम। तो अगर एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से तो अपन को क्या आता है, सम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर रहा है सम, ठीक है, कि एवरेज, ये एवरेज हो गया फर्स्ट और लास्ट टर्म का, ठीक है, ये एवरेज, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ टर्म से, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ टर्म से, इससे क्या आ गया, सम आ गया इनटू टर्म्स का। तो अब जब भी अपने पास कोई एपी होगी तो अपन अल्टीमेटली करेंगे क्या, कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे, उस सीरीज में कितने टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट दी सम। ये शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है, टाइम सेव होगा। और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो और एक ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप एपी का सम निकालने के लिए, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अपन ने क्या देखा कि एपी की सीरीज गिवन है तो अपन को nth टर्म कैसे निकालनी है, लास्ट टर्म कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है, सम टू n टर्म्स कैसे निकालना है, एपी का एवरेज क्या होता है, और एपी के एवरेज को अगर अपन नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दे तो अपन को पूरी सीरीज का सम भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपन को पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एपी, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि लेट्स से कि ए, बी एंड सी आर एन ए पी, ठीक है। अगर ए बी सी ए पी पे, ए बी सी आर एन ए पी, तो इफ ए बी सी आर एन ए पी देन क्या हो, मैंने बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज होता है वो क्या होगा, पूरी सीरीज का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन देखें तो जो एवरेज है, वो जो एवरेज है वो क्या होगा, वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा 20 से, ठीक है। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो एवरेज होगा वो होगा किसके, बीच वाली टर्म के इक्वल। ये देख लेते हैं अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास सीरीज है 3, 7 और 11, ठीक है। तो ये जो एपी में सीरीज है, ये जो एपी में सीरीज है, ठीक है, तो इसका जो एरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, हमेशा सेंटर वाली टर्म, जो सेंटर टर्म होगी ये इसकी क्या होगी, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। कैसे अपन वेरीफाई कर सकते हैं, अभी अपन ने देखा था एरिथमेटिक मीन जो होता है एपी का वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज होता है। तो 3 + 11 डिवाइड बाई 2, 11 + 3 इज 14, 14/2 इज 7 विच इज नथिंग बट मिडिल टर्म। तो जब ए बी सी ए पी में होते हैं, 3 टर्म्स अगर ए पी में है तो सेंटर वाली टर्म हमेशा उसके क्या होगी, एवरेज होगी। तो ये अपन और टाइम बचा सकते हैं ये देख के कि अगर अपने पास कोई सीरीज है उसका अगर अपन सेंटर टर्म पता कर लें तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एपी सीरीज की क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो किसी भी एपी सीरीज में सेंटर टर्म अगर अपन लोकेट कर लें सो दैट वुड बी द एवरेज, और वो एवरेज अपन सीधे क्या मल्टीप्लाई कर दें, किससे, नंबर ऑफ टर्म से, तो आपको सम बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर मुझे इन्हीं 3 टर्म का सम निकालना होता तो मैं क्या करता, सम निकालने के लिए क्या करता, ये जो मेरा एवरेज जो मेरे को दिख ही रहा है हमेशा मिडिल टर्म होता है उसको मैं सीधे मल्टीप्लाई कर देता नंबर ऑफ टर्म से, जो कितनी है 3, तो मेरा सम आ जाता 21, ठीक है। तो इसका सम आ गया, आप वेरीफाई कर सकते हो, 7 + 3 10, 10 + 11 इज 21। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। तो जब भी आपको कोई भी एपी सीरीज दी है, सम निकालना है,
तो आप चेक करो क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप सम बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, जो अपन ने मेथड देखा था फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, दूसरा तरीका सम का क्या है, या तो आप फॉर्मूला यूज करो 2a + n-1d डिवाइडेड बाय n/2 2a + n-1d वाला जो अपन ने फॉर्मूला देखा था। और क्या कर सकते हो आप, जो मैंने अभी आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, कोई भी एपी सीरीज दी है उसकी सेंटर टर्म फाइंड करो, सेंटर टर्म को फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ टर्म से, तो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने उसका प्रूफ है। तो ये एरिथमेटिक मीन जो होता है, एरिथमेटिक जो मीन होता है ये हमेशा सेंटर होती है एपी सीरीज की। ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। ओके, सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइसली द एपी कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन अपन कंसिडर करते हैं, लेट्स से कि एक सीरीज है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। मेरे को फाइंड करना है 10th टर्म, मुझे फाइंड करनी है 10th टर्म। बहुत स्पीड में निकाल सकते हो, क्या करना है, जैसे ही अपन को पता है 10 टर्म निकालनी है, एक कम करना है, कितना हो जाएगा 9, 9 को मल्टीप्लाई करना है, कॉमन डिफरेंस है, तो 9 × 3, कॉमन डिफरेंस 3 है 27, ठीक है, और उसको ऐड करना है फर्स्ट टर्म से +2 29। ठीक है, तो 10 टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 +2, 9 3 27 +2 29। So that is the way to find the nth term if you are given with what, first term and common difference। अगर आपका first term और common difference है, you can easily find the any nth term which is given in the problem or used in the problem। Okay, so let us look at the next question। It is given that find the first term and common difference of an AP। find the first term, अपन को निकालना है, first term निकालनी है, we need to find the first term। ठीक है, और अपन को निकालना है कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी। तो मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, एपी का, इफ द फोर्थ टर्म इज 14 एंड 11th टर्म, इफ द फोर्थ टर्म, इफ फोर्थ टर्म इज 14 एंड 11th टर्म, एंड 11th टर्म इज, फोर्थ टर्म इज 14 एंड 11th टर्म इज 42, 11th टर्म जो है वो 42 है। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जिसकी क्या है, फोर्थ टर्म जो है उसकी फोर्थ टर्म 14 है और 11th टर्म क्या है 42 है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे कि अपन को पता है, देखो 1 2 3 और ये 4, ये फोर्थ टर्म हो गई, ठीक है, ये फोर्थ टर्म होगी, ठीक है, और इस वो कितनी दी हुई है 14। तो इसके बाद अगर अपन बात करें 11 टर्म की, तो 5 6 7 8 9 10 और ये होगी 11th टर्म। ठीक है, वो उन्होंने दे के रखी है कितनी 42, ये क्या है अपनी 11th टर्म। ठीक है, तो मेरे पास फोर्थ टर्म है 11th टर्म है और मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बहुत ध्यान से समझना शॉर्ट में, देखो ये फोर्थ टर्म है, अब मैं 4 में क्या, फोर्थ में इस 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई क्या ऐड करूंगी 11 है, 4 में मैं क्या ऐड करूंगी 11 है, 4 प्लस कितना 7, 4 + 7 11 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 14 टर्म है, मतलब ये जो 14 है, जो फोर्थ टर्म है, उसमें कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम्स यूज हुआ होगा। ठीक है, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कैसे यूज निकाल सकते हो, 4 में क्या ऐड करूंगी 11 है विच इज 7, तो 14 में अपन क्या करेंगे 7 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो अपन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 42, क्योंकि 14 और 42 के बीच में 7 टर्म्स जो हैं उनका जो 7 टर्म्स है 1 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टर्म्स है इनका डिफरेंस क्या है, इनका अगर अपन डिफरेंस देखें तो वो 7d के इक्विवेलेंट है। तो अपन यहाँ से d निकाल सकते हैं, 7d क्या हो जाएगा 42 - 14, सो 42 - 10 32, 32 - 4 इज 28, सो d विल बी कितना 7 4 = 28। तो ये अगर अपना क्या आएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का स्पीड तरीका यही है कि जैसे ही अपन ने देखा फोर्थ और 11th, अपन को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, फोर्थ और 11th। ठीक है, तो इस 4 में देखो क्या ऐड करूंगी 11 है, 4 + 7, तो अपन क्या करेंगे 14 में 7 कॉमन डिफरेंस ऐड करके इक्वल टू 42 कर देंगे।
तो कॉमन डिफरेंस जल्दी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब मेरे पास क्योंकि 4 है कॉमन डिफरेंस, तो हर एक टर्म जो है अपन 4 पीछे जा सकते हैं। सिमिलरली आप जंप भी कर सकते हो फर्स्ट टर्म पे, मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में और ये 4 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये 4 टर्म है, तो 1 में क्या ऐड करूंगी, 4 आए 3, तो मतलब फर्स्ट टर्म में 3 कॉमन डिफरेंस ऐड होके क्या बन रहा है 14। तो डी की वैल्यू क्या है 4, तो a प्लस 12 इक्वल टू 14, तो a क्या हो जाएगा 14 माइनस 12 इज 2, ठीक है। तो d क्या था यहाँ पे 4 था, तो 14 माइनस 12 इज 2, तो मेरी फर्स्ट टर्म भी आ गई क्या 2, और कॉमन डिफरेंस क्या था 4। सो दैट इज द वे टू फाइंड दी कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म निकालने का वे, ठीक है। ओके, सो लेट अस लुक एट दी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट। गिवन है अपन को 6 टर्म 19, ठीक है, 12 टर्म 37 पता है, और लास्ट टर्म पता है 67। मेरे को फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म मेरी है 19, ठीक है, और जो मेरी 12th टर्म है, जो मेरी 12 टर्म है वो है 37, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया था उससे अपन इजीली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो वे अपन ने देखा था। ये 6 टर्म है, ये 12 टर्म है, कितना ऐड करूंगी 27 है, तो मुझे पता है यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 कॉमन डिफरेंस होंगे, तो 19 प्लस 6d शुड बी इक्वल टू 37, ठीक है। सो 19 में 6 कॉमन डिफरेंस ऐड होंगे तभी 37 आएगा, तो 6d कितना हो जाएगा 37 माइनस 19, सो 37 माइनस 19 10, 27 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 हो जाएगा 18, तो d कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्या कांस्टेंट डिफरेंस। तो एक बार मेरे को कांस्टेंट डिफरेंस मिल गया, सो अपन ने अभी देख लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या है 3। अब अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ। फर्स्ट टर्म मैंने मान ली a, अब फर्स्ट में क्या ऐड करूँगी 6 है 5, तो फर्स्ट टर्म मेरी है a, तो कितने कॉमन डिफरेंस यूज होंगे 5, और वो ऐड होने के बाद क्या आना चाहिए 19, ठीक है, वो ऐड होने के बाद क्या आना चाहिए 6 टर्म 19, तो मेरे पास d पता है 3, तो a प्लस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 19, तो a क्या आ जाएगा 4, तो मेरी फर्स्ट टर्म आ गई क्या, फर्स्ट टर्म मेरी आ गई 4, ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो जब मेरे को d पता है a पता है, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। उसका कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था अपन ने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई, लेकिन मेरे पास लास्ट टर्म है क्या, लास्ट टर्म इसकी क्या थी, लास्ट टर्म क्वेश्चन ने गिवन है 67, तो इसकी लास्ट टर्म जो है वो है 67, ठीक है। अब लास्ट टर्म अगर 67 है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 67 माइनस लास्ट टर्म माइनस 4 डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस विच इज 3 प्लस 1, सो 67 माइनस 4 हो जाएगा कितना 63 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 21 प्लस 1 22, सो दैट इज द आंसर। सो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 22, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, देखो 6 पता थी, 12 पता थी, लास्ट टर्म पता थी, सो 6 और 12 टर्म का यूज करके अपन ने d और a निकाला, और जब अपन को a फर्स्ट टर्म मिल गई और लास्ट टर्म अपने पास थी, तो एज पर दी कॉन्सेप्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 विल गिव यू व्हाट नंबर ऑफ terms, okay। So let us look at the next question. It is saying that find the sum of the first 20 terms of an AP. Sum of the first 20 terms of an AP, ये अपन को फाइंड करना है, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। We need to find the sum of the first 20 terms of an AP in which the first term is 6 and common difference is 2। तो फर्स्ट टर्म जो है वो है 6 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2, और अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, और ये अपन को गिवन है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। तो
अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है तो मैंने क्या बताया था, सम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, सम निकालना है अगर अपन तो एवरेज ऑफ ए पी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो सम टू एन टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे सम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सम टू 20 टर्म्स निकालना है तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा ए पी का मल्टीप्लाइड बाय 20। अब ए पी का एवरेज कैसे निकलेगा, उसके लिए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म चाहिए। तो अपने पास क्या है, 6 है, फर्स्ट टर्म तो है अपने पास, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस पता है 2 है, और अपन को 20 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो मतलब सीरीज में 20 टर्म्स है, तो दैट मीन्स अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, 20th टर्म, इसकी जो लास्ट टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज में 20 टर्म्स है, तो 20th टर्म अगर मुझे निकालनी है तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एक कम करना है 19, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉमन डिफरेंस है 2, और ऐड करनी है फर्स्ट टर्म। सो 19 इंटू 2 इज 38, 38 प्लस 6 विल बी 44। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 44। अब मेरे को मिल गई लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ किसका, एपी का। वो क्या होता है, एपी का एवरेज वही होता है जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज होता है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ले लेते हैं अपन। तो ए अपना 6, डी इज 2, सॉरी ए अपना 6 है, और लास्ट टर्म क्या है अपनी 44 डिवाइडेड बाई 2, 44 प्लस 6 50, 50 बाई 2 इज 25। तो एवरेज मिल गया एपी का। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म से। तो जब अपन को एवरेज मिल गया 25 और अपन को पता है नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, सो 25 इंटू 2 इज 50, तो सम कितना आ गया 500। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द सम व्हेन वी आर हैविंग ओनली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो उससे पहले लास्ट टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट बता दिया, उससे फिर एवरेज निकालने एपी का, और एवरेज एपी का मिल जाए तो अपन नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई करके सम भी निकाल सकते हैं एपी का। ओके, so let us look at the last question based on AP again. In this it is given that there are 3 numbers in AP. So there are 3 numbers in AP. तो 3 नंबर हैं AP में, ठीक है, एंड इट्स सम इज 24। तो उन जो टर्म्स हैं उनका सम जो है वो गिवन है 24, और उन टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, और उन जो टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो है 480। ठीक है, तो आपको फाइंड करनी है टर्म्स, फाइंड दी टर्म्स, ये अपन को करना है। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है कि अपन को दिया है 3 नंबर्स हैं एपी में, उन 3 नंबर का सम पता है मेरे को, प्रोडक्ट पता है मेरे को, और वो टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो जब भी आपको आता है कॉन्सेप्ट कि 3 नंबर है, तो आप जो 3 नंबर अज्यूम करोगे एपी में वो लोगे आप a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, ये 3 नंबर्स एपी में होंगे। ठीक है, जैसे ये सेंटर टर्म है तो ये d डिफरेंस पीछे है और इसकी नेक्स्ट टर्म d टर्म्स आगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इसमें ये अगर मिडिल टर्म है तो ये d, अगर इसमें d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। तो ये एक जो एपी है अपन ने कंसिडर करी है 3 टर्म्स की, इसका रीज़न ये है कि इनको ऐसे अज्यूम करने का रीज़न ये है कि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या होगा, डी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये 3 टर्म अज्यूम की है। तो लेट दी 3 टर्म्स इज a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, और अपन को गिवन क्या है कि इनका जो सम है वो कितना है, वो है 24। ठीक है, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 24, तो a क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 8, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई मेरी 8। तो ये फर्स्ट टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये जो इसकी मिडिल टर्म है वो 8 है। ठीक है, इट इज़ नॉट दी फर्स्ट टर्म, सॉरी। a माइनस डी, ए और a प्लस डी अपन ने तो सीरीज अज्यूम करी थी, सो a इज दी 8। सो अगर a 8 है तो टर्म्स क्या होंगी 8 प्लस डी, और क्या होगा 8 माइनस डी। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स है। इसके बाद क्या करना है, अपन को क्या पता है, प्रोडक्ट है 480। तो इनका प्रोडक्ट अगर 480 है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 480, और वी कैन से दैट 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 8 6 48, दैट मीन्स 60। तो ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ,
So 8 minus d into 8 plus d, a minus b plus a plus b will give you 8 square minus d square is equal to 60. तो ये कितना हो जाएगा 64 minus d square equal to 60. So d square will be what? 64 minus 60 is 4. So d will be plus minus 2. तो d could be plus 2 क्योंकि उसका भी स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 उसका भी स्क्वायर 4 होता है. ठीक है, तो अब मेरे को क्या पता चल गया कि जो d है वो प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है. तो जो सीरीज है वो क्या हो सकती है, अगर d प्लस का 2 है तो 3 नंबर क्या हो सकते हैं. a जो है अपन को पता है 8 और यहाँ पे अब d क्या मिल गया मेरे को प्लस 2, तो 8 माइनस 2 6 और a तो अपना 8 था ही. ठीक है, और a 8 प्लस d कितना है 2, तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10. ठीक है, तो व्हेन d इज प्लस 2 तो सीरीज होगी 6 at 10. ठीक है, और अगर d है माइनस 2, ठीक है, तो अगर d माइनस 2 हो गया तो 8 माइनस माइनस का 2 तो हो जाएगा ये 10, तो वो रिवर्स में हो जाएगा 10 8 6. ठीक है, तो जो सीरीज हो सकती है इनका सम 24 है, उनका प्रोडक्ट 480 है, तो वो AP सीरीज एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है. तो अगर क्वेश्चन आ जाए इसकी कितनी सीरीज हो सकती है, सो आंसर इज 2. ठीक है, पर अपन को क्या निकालना था टर्म्स, तो टर्म्स आर 6 8 10 और 10 8 6. ओके, थैंक यू.